ये क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देख रहा हूँ। आप तस्वीरों में देखोगे मुझे? तस्वीरों में तुम गुस्सा नहीं करती, ना चिढ़ती हो, ना बिगड़ के बात करती हो, बस मुस्कुराती रहती है। मरने से सबको डर लगता है ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस घड़ी का, इस शरीर छूटे और जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं उनके समीप जाकर रहने को मिलेगा, अपने प्यारे के समीप रहने को मिलेगा। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कि ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब मिलेगा। मिलने का तो पता नहीं, पर उस ऊपर वाले ने छीन बहुत कुछ लिया। किसी इंसान ने कमाल की बात कही कि किसी इंसान के अचानक से आए बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कई बार हालात भी बुरे आदमी को सकते जिसके साथ हम गलत करते हैं ना, याद रखना उसका एक आंसू भी हमारे जिंदगी में सैलाब लाने के लिए काफी है। यार अभिषेक, आज कुछ कड़वा सुना दो। मैं कहता हूँ पति पत्नी अपने झगड़े को परिवार वाले को भी पता ना लगने दें, क्योंकि फैसले कोई नहीं कराता, लेकिन फासले जरूर करा देते हैं। बंद कमरे में गुजर गई ये भी होली में है तो मैं ये समझूं कि उसकी वजह क्या है, वो किस वजह से इरिटेट हो रहा है। वो गुस्सा मेरे ऊपर नहीं कर रहा है, वो किसी और का फ्रस्ट्रेशन है, किसी और से जो नाराजगी है वो मुझे सिर्फ अग्रेसिव मोड में बता रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समझूं, और मैं उस बात पर लड़ूंगी नहीं कि अच्छा तुम मेरे पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो, अपनी बाहर की चीज बाहर रखो, घर में क्यों लेके आए हो, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। शादी में आपको एक इंसान का प्यार भी देखना है, उसका गुस्सा भी झेलना है, जब वो उदास है तो उसको आपको मोटिवेट भी करना है, उसके घर वालों को भी संभालना है और अपने रिश्ते को इन होल टोटल संभाल के रखना है। बात कड़वी है मगर सच है। एक लड़की अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति की नहीं, क्योंकि पति बदलने का ऑप्शन होता है, बाप बदलने का नहीं। अगर तुम जान जाओ कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होता है, तो खुदा की कसम तुम मेरे को सीने से लगा के रो पड़ोगे। समझे? आजकल लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में पूरी है कि जवानी खत्म हो रही है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। अब तो बड़े सपने देखने का भी मन नहीं करता। मैंने अपने खर्चे बहुत कम कर दिए हैं मेरे दोस्त, क्योंकि घर वालों से पैसे मांगने का के चली जाती है तो पति बहुत खुश हो जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन असल बात ये बिल्कुल भी नहीं है। जब पत्नी अपने मायके चली जाती है तो पति का कहीं भी दिल ही नहीं लगता है। वो घर आता है लेकिन उसे घर अपना जैसा नहीं लगता है। वो पहले घर आता था, कह दिया बीवी घर में पानी लाओ, खाना लाओ, और कोई दिक्कत है पास में बैठ के उसको सुना दिया, कोई प्रॉब्लम है सारी बातें उसके साथ शेयर कर दी। लेकिन जब बीवी अपने मायके चली जाती है तो जितनी भी बातें होती हैं सारी पति अपने मन में रखता है, अपनी बात किसी को बता नहीं पाता। और जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट हो जाता है, किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने सारे विचार, अपने सारे थॉट्स शेयर करने लगता है, और जब बीच में कोई इंसान ऐसे चला जाता है तो उसे बहुत ख़राब लगता है, अंदर से बड़ा अजीब सा घबराहट सी होती है। तुम कभी भी एक पति से शांति से बैठ के पूछना कि क्या मैं जब मायके चले जाती हूँ तुम्हें अच्छा लगता है। हंसी मजाक में हो सकता है वो कहते और क्या मज़ा आता है, अच्छा लगता है सारी चीज़ें, लेकिन असल में उसके दिल से पूछना कभी। जो पति होता है उसका दिल हमेशा यही सोचेगा मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। मेरे भाई जब सीना दर्द से फटता हो ना, तब ना होली अच्छी लगती है ना दिवाली। मुरली की तानों सी वेदों पुरानों सी मोहन की। सिगरेट पीने वालों को बुढ़ापा नहीं आता है,
क्योंकि वो लोग जवानी में ही मर जाते हैं। लाइन आपके लिए, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी अलविदा कहूंगा। तुम जिंदा रहोगे और मैं तुमसे जुदा रहूंगा। मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी का आगाज बज़्म होता है। अब आगे की कहानी जो चाहे लिख लो मैडम, यहाँ से मेरा रोल खत्म होता है। क्या हूँ मैं, लेकिन ये